वेलकम बैक। अभी ये जो एपिसोड है ये हमारा एपिसोड नंबर 6 है। ऑलरेडी हम लोग 5 एपिसोड्स जो है वो आपको दे चुके हैं। ये जो भी वीडियोस है ये फंडामेंटल है आपके मैथमेटिक्स के लिए, साथ ही साथ ये सैनिक स्कूल और ये नवोदय विद्यालय के लिए भी फोकस्ड है। तो आप अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। और इससे जो प्रीवियस वाले जो टॉपिक था उसके जो प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है वो इसके बाद वाले एपिसोड में आपको पूरे एक साथ में मिल जाएंगे। अब जो टॉपिक जो है हम लोग जो देखने वाले हैं उसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो है फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स, तो देखिए फैक्टर्स का जो डेफिनेशन होता है वो कुछ ऐसा है। इफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर देन द सेकेंड नंबर इज सेड टू बी अ फैक्टर ऑफ द फर्स्ट नंबर। इन अदर वर्ड्स एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ अ नंबर। तो ये था हमारा फैक्टर का जो डेफिनेशन है। इसको मैं एक बार एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास 16 है, तो 16 के फैक्टर्स कौन कौन होंगे जो कि एग्जैक्टली 16 को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2 है, 2 8 जा 16 हो जाएगा। 4 है, 4 4 जा भी 16 हो जाएगा। उसके बाद 8 2 जा भी 16 हो जाएगा। तो इस टाइप के फैक्टर्स हैं। और हाँ, एक 1 होता है। 1 जो है वो सभी के लिए फैक्टर होता है। अब इसके बाद देखते हैं कि कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है। ओके, ये तो फैक्टर्स हम समझ गए हैं। देखिए अब इसके बाद कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं, है ना। फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं 15 लिखते हैं और 30 लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इन 15 और 30 में अगर हम लोग इसके पूरे फैक्टर्स निकालेंगे तो एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा ये 3 और एक तो 1 होगा ही। प्लस यहाँ पर अगर देखेंगे तो आ जाएगा 10 5 15 1 और 3। तो इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं? 5 है, 3 है और ये 1 है। तो ये जो तीनों नंबर है 5 3 और 1 ये कॉमन फैक्टर हैं। किनके लिए? 15 के लिए और 30 के लिए। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए एटलीस्ट हमारे पास दो नंबर्स होने चाहिए। ओके, अब देखते हैं कि ये मल्टीपल्स क्या होता है। देखिएगा, मल्टीपल्स का मतलब होता है कि कोई भी जो नंबर है वो कितनी बार आ रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग टेबल में ही देखते हैं 5 इंटू 3, 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15। यानी कि 5 का अगर हम लोग जो मल्टीपल देखेंगे तो वो क्या क्या होता है? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ऐसा करके एंड सो ऑन वो कंटिन्यू होते जाता है। तो इन सारे चीज़ों इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? मल्टीपल्स बोलते हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स। तो देखिए कॉमन मल्टीपल्स का भी रूल सेम ही है, बस यहाँ पे क्या होगा, कॉमन मल्टीपल्स में ना क्या होता है कि एक सिंगल नंबर ना लेकर के कोई दो नंबर होते हैं जिनकी कि मल्टीपल्स जो होते हैं वो सेम निकल जाते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम लोग फिर से 5 और 10 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए 5 2 जा 10 आता है और 10 1 जा भी 10 आता है। तो ये जो 10 है ये दोनों के लिए कॉमन मल्टीपल्स है, 5 के लिए भी एज वेल एज 10 के लिए भी। अब इसके बाद देखते हैं कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स निकालने जो है ना हम लोग पहले से ही सीखते आ रहे हैं, बट बहुत लोग इसको क्या बोलते हैं कि एलसीएम फाइंड करना बोलते हैं। एलसीएम फाइंड करना अलग होता है। एलसीएम हम जब प्राइम फैक्टर जब पूरे निकाल लेते हैं तब फिर हम किसी किन्हीं दो नंबर का हम एलसीएम निकाल सकते हैं। बट प्राइम फैक्टर जो है वो सिंगल का निकल सकता है। जैसे मैं आपको एक बार निकाल के बताता हूँ। सपोज कीजिए कि हमारे पास 81 है, तो अब ये 3 से जाएगा, 3 27 जा 3 9 जा, वैसे ये 3 3 जा।
तो जो 81 के जो प्राइम फैक्टर्स जो हो जाएंगे वो कुछ ऐसे हो जाएंगे, 81 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब इसके बाद देखते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं ताकि हम लोग को जो ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, ये वैसे भी बहुत छोटा टॉपिक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। बट देखिए, कोई भी टॉपिक छोटा होता है बट हमारे लिए वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। तो हम लोग ज़्यादा नहीं 10-12 क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमने जो सीखा है वो एकदम ब्रेन में बैठ जाए। और इससे पहले वाले जो टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा वीडियो जो है वो लंबा बनेगा, इसलिए हम लोग इसके जस्ट बाद वाले एपिसोड में उसको पूरा आप लोगों का कवर करवा देंगे। ओके, तो देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय, which of the following number is divisible by 3, 4, 5 and 6। तो अपने को कोई ऐसा नंबर निकालना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 3, 4, 5 और 6 चारों नंबर का क्या होगा, चारों नंबर से वो डिविजिबल होगा। इन शॉर्ट हमको इन चारों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम लोग सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं और डायरेक्टली भी चारों को एक साथ में लेकर भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग चारों को एक साथ में ले लेते हैं। तो देखिएगा ये हो जाएगा 3, 4, 5 और ये 6। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं, 2 2 ज़ा 4, ये 5 ही रहेगा और ये 3। फिर से अगेन 2 ले लेते हैं, 3, 2 1 ज़ा 2, ये 5 ही रहेगा और ये 3 ही रहेगा। इसके बाद देखते हैं 3 1 ज़ा 3, ये 1 ही रहेगा, 5 ही रहेगा और ये 3 1 ज़ा 3। इसके बाद 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हो गया है। सेकंड वाला हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए, कोई भी टॉपिक होता है ना, जब तक हम लोग उसके क्वेश्चंस ट्राई ना कर लें तब तक वो जो टॉपिक है वो हम लोग को समझ में नहीं आता अच्छे से, है ना। इसलिए क्वेश्चंस ट्राई करने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये आपको ये अरिहंत के बुक से बता रहा हूँ, आप चाहें तो और भी किसी बुक से ट्राई कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर में बोल दिया है द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ both 9 and 7 is A. This number is in between 1200 and 1300। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ बोथ द नंबर इज 7 and 7 is A. दिस नंबर इज बिटवीन 1200 and 1300। देखिए, अगर हम लोग ये 9 और 7 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो ऑब्वियसली 63 आता है, बट हमको 63 नहीं लेना है, हमको उस नंबर तक जाना है जो कि 9 के भी टेबल में है और 7 की भी टेबल में है और वो 1200 और 1300 के बीच में है। ठीक है, तो ऐसा एक ही जो नंबर है हमारे पास है वो कितना है 1260। एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि ये 9 और 7 दोनों से मल्टीप्लाई मतलब दोनों से फुल्ली सॉल्व हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे ये 9 1 ज़ा 9 चला जा रहा है, 3 and 6, तो ये 9 4 ज़ा 36, ये 0 लग जाएगा, ये वाला 0। ओके, ये तो प्रॉपरली सॉल्व हो जा रहा है। एक बार 7 से भी करके देख लेते हैं। 7 है, 7 1 ज़ा
7 है। ये अब हमारे पास आ गया 5 6 56, तो 7 8 सा 56। ओके, तो मतलब 1260 जो है, 1260 जो है वो 9 और 7 दोनों के टेबल में आ रहा है। प्लस जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि ये 1200 और 1300 के बीच का नंबर है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6, द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6, बस इतना ही बोला है ना, इज, तो हम लोग को सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6 ढूंढना है। तो फर्स्ट 4 मल्टीपल जो होंगे 6 के क्या हो जाएंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 एंड 6 4 ज़ा 24। बस हम लोग को अब इन चारों को सम करना है। 6 + 2 8, 8 + 8 16, 16 + 4 20, 20 का 0 कैरी 2, 2 and 1 3, 3 and 1 4, 4 and 2 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोल रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, तो बिल्कुल सेम 4 के जैसा ही है, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो देखिए ऑलरेडी फर्स्ट 4 का तो है हमारे पास, बस एक और निकालना है। 6 5 सा कितना हो जाएगा 30, तो अगर हम इस 60 को और इस 30 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90। 90 इज आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टेंस डिजिट, द डिफरेंस बिटवीन टेंस digit, the difference between 10 digit and unit digit and units digit and unit digit of sum of first 5 multiples of 6, multiples of 6 is, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 जो है वो क्या है हमारे पास, ये 90 है, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। ओके, अब 90 का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 0 है, और जो ये टेंस वाला जो डिजिट है वो कितना है, 9 है। तो 9 में से 0 चल जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, सिर्फ 0 आ जाएगा। ओके, सॉरी, सिर्फ 9 आएगा, ध्यान नहीं दिया। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। ये जो थे ना तीनों क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5, ये तीनों तकरीबन एक ही तरीके के ही थे। अगर थर्ड बनेगा तो फोर्थ भी बन जाएगा, और थर्ड फोर्थ बनेगा तो फिफ्थ बहुत इजीली बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिएगा 6 वाले में क्या बोल दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is not a factor of 316, is not a factor of 316। तो देखिए इसके लिए हमको ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1, ऑप्शन नंबर सेकंड है 8, ऑप्शन नंबर थर्ड है 79 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 158। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सा इसमें से जो है वो फैक्टर नहीं है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 316। तो देखिए ये 1 तो सभी चीज़ का फैक्टर होता है, ठीक है, तो 1 तो फैक्टर होता ही है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं।
अब ये 8 से सॉल्व करके देखते हैं। 3 1 6 8 8 3 ज़ा या 8 4 8 3 ज़ा जाएगा, 8 3 ज़ा 24, क्या बचेगा 7 और 6, बस ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 76 जो होता है वो 8 के टेबल में बिल्कुल नहीं आता है। 8 9 ज़ा 72 होता है, 8 10 ज़ा 80, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ, व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 37800, ठीक है। तो 37800 का अपने को प्राइम फैक्टर निकालना है, तो प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 37800, तो सबसे पहले 2 से कैंसिल आउट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 एंड 00। फिर अब देखते हैं 189 है लेकिन लास्ट में 00 है, लेकिन ये 3 से बहुत इजीली चल जाएगा, ठीक है। हम लोग चाहेंगे तो आगे पीछे भी कर सकते हैं। अगर हम लोग को दिखता है कि 2 से पहले हम 3 लेकर के ज़्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो पहले हम 3 भी ले सकते हैं, उसको लेके कोई भी इशू नहीं, ओके। तो ये आपका हो जाएगा 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और ये 00। अब देखिए 63 आ गया, फिर से 3 से जा रहा है, 3 2 ज़ा, ये 3 1 ज़ा और ये फिर से 00, फिर से 3 से आ रहा है, 3 7 ज़ा और ये 00। उसके बाद देखते हैं, देखिए 2 से जा रहा है 2 350 ज़ा, फिर 2 175 ज़ा, फिर क्या चीज़ से जा रहा है देखते हैं। 5 से तो जा ही रहा है ऑब्वियसली, एक बार 3 से जा रहा है कि नहीं करके देखते हैं। 7 + 1 8, 8 + 5 हो जाएगा 13, नहीं 3 से नहीं जा रहा, 5 से जा रहा है। तो ये अपना हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, तो 5 5 5 ज़ा 25। अब इसके बाद आ जाएगा ये 5 से फिर से 5 7 ज़ा, तो जो फैक्टर आ गया इसका वो आ गया 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 3 × 3 × 3, एक और 3 है क्या, नहीं, × 5 × 5 × 7। तो ये फैक्टर हमारा आ गया किस चीज़ का, 37,800 का, ओके। इसके बाद देखते हैं आगे। आप लोगों को जैसे ये सॉल्यूशन चाहिए होंगे ना, तो आप लोग ये वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, और अगर किसी को स्लो लग रहा होगा तो 1.25x में इसको करके देख सकते हैं। और देखिए आपको एपिसोड नंबर 1 से लेकर के पूरा अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल आपके लिए रहेगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बीच बीच से अगर आप वीडियो देखेंगे और पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे अच्छे से तो आपको शायद उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितने अच्छे से आ सकता था, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल दिया है कि फैक्टर्स ऑफ 30 आर, फैक्टर्स ऑफ 30 आर। तो देखिए 30 का तो फैक्टर निकालना बहुत ही आसान है, सिर्फ अपने को कैसे करना है, 2 15 से जाएगा, फिर से 3 से जा रहा है, 3 5 ज़ा 15, फिर ये 5 1 ज़ा, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। 30 = 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5 ही हमारे क्या आ जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 30। इसके बाद देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ना, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल दिया है हाउ मैनी टाइम्स डज 9 come in writing, 9 come in writing the number from 1 to 100 है, 1 to 100, ओके।
तो देखिए अब इसमें हम लोग लिखना चालू करते हैं 9, फिर से क्या हो जाएगा ये 19, फिर से 29। बहुत लोग इसमें जो कन्फ्यूजन में क्या कर लेंगे 9, 18, 27 ऐसा कर लेंगे, उनको लगेगा कि मल्टीपल्स ऑफ 9 लिखना है, बट यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 9 के बारे में नहीं बोल रहा है। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि हाउ मेनी टाइम्स 9 कम इन राइटिंग द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, मतलब 1 to 100 के बीच में कितनी बार 9 आ रहा है, तो हमको वो बताना है। ओके 29, फिर ये 39, 49, 59, 69, 79, 89 और ये 99। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 टाइम्स। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए, अच्छा इसमें कुछ छूटा है क्या क्वेश्चन नंबर? ओके सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे छूट गया मेरे से, इसीलिए ऑप्शन नहीं आ रहा था। देखिए यहाँ 99 था, बट 89 के बाद तो पूरा 99 ही आएगा। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 एंड 98। तो 10 तो हो गया था, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और एक छूट रहा। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और एक छूट रहेगा। टोटल 20 आ रहा था आंसर में। 9, 19, 29, एक बार अच्छे से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। फिर कौन सा छूट रहा है? देखिए इसमें ना ये एक्चुअली ना ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिकी इसलिए है। देखिए हम एक चीज़ फिर से गलती कर रहे हैं कि कितनी बार आ रहा है। अगर हम 99 देखेंगे तो 99 में 2 बार आ रहा है, राइट। ठीक, ये चीज़ तो मेरे लिए भी बिल्कुल मतलब नया था, इतने बार क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, फिर भी इस टाइप की जो गलती हैं, देखिए इस टाइप की गलतियाँ एग्जाम्स में भी हो सकती हैं, इसको हम लोग सिली मिस्टेक बोलते हैं। बट सिली मिस्टेक के साथ साथ ये ट्रिकी भी है, क्योंकि हम लोग 99 को एक ही बार काउंट कर रहे थे, बट यहाँ पे 99 में 9 2 बार है। ठीक है, तो टोटल जो होगा वो कितना आ जाएगा 20 टाइम्स। इसीलिए मैं आंसर चेक कर रहा था तो आंसर में 20 आ रहा था, बट मैं लिख रहा था तो टोटल जो डिजिट्स है ना वो जो ये 9 वाले जो डिजिट्स हैं वो 20 ही हैं। ठीक है, मैं इससे पहले जो 99 है उसको 1 बार काउंट कर लिया था। खैर चलिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल दिया है? द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 105 एस। ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि 105 में जो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हैं वो कितने होंगे। ठीक है, तो 105 ले लिए, तो देखिए ये 2 से तो जाएगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि कैसा नंबर है ये, ऑड नंबर है। तो 3 से ट्राई करते हैं। ठीक है, 3 से चला गया, 3 3 सा 9, 1 5, 3 5 सा 15, फिर 5 से आ रहा है, 5 7 सा 35। तो देखिए ये 105 के जो प्राइम फैक्टर जो निकल रहे हैं ना वो 3 इंटू 5 इंटू 7 निकल रहे हैं। ओके, तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि 1 2 और 3 टोटल कितने हैं 3। ठीक, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105 इज 3। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सेकंड लास्ट है अपना ये क्वेश्चन। इसमें क्या बोल दिया था? टोटल ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 24, द टोटल ऑफ द फैक्टर्स ऑफ
फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, तो देख लेते हैं कि 24 में टोटल कितने फैक्टर्स होंगे। ठीक है, देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 24 तो एक खुद ही एक फैक्टर है। 2 × 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, फिर ये 3 1 जा। ठीक है, तो देखते हैं, फैक्टर्स लिखना चालू करते हैं। तो देखिए, एक तो हो गया 1, एक हो गया 2 से भी जा रहा है क्योंकि 2 12 जा 24 होता है। 3 से भी जा रहा है, 3 8 जा 24 होता है। 4 से भी जा रहा है, 2 2 जा 4 आ गया ना फैक्टर, एक 3 आ गया, ये भी हो रहा है। फिर 3 2 जा 6 से भी जा रहा है। आप देख रहे हैं ना मैंने कैसे लिया, 3 2 जा 6 से भी जा रहा है। फिर 7 से जा रहा है क्या? नहीं, 7 से नहीं जा रहा है। 8 से जा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल जा रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 से भी जा रहा है। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, इसके बाद और क्या क्या चीज़ जा रहा है? 12 से भी जा रहा है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो टोटल 8 फैक्टर्स हैं। टोटल कितने हैं? 8 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। इजी था। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का लास्ट जो क्वेश्चन है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। अच्छा है, लेकिन अगर ये टॉपिक को अगर ध्यान से पढ़ा जाए ना तो बहुत काम का है, जिसमें कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स तो हैं ही, साथ में उनके प्रॉपर्टीज़ को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया। अगर इस वीडियो को कोई अच्छे से देख लेगा ना तो मैं गारंटी लेता हूँ कि ये कम से कम टॉपिक तो उसको फैक्टर्स निकालने वाला तो समझ में जरूर आ जाएगा। और अगर ये पूरा सीरीज़ देखता है तो उससे उसकी मैथ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। मतलब उसको अंदाज़ा भी नहीं है कि कितना उसका मैथ इंप्रूव होने वाला है। चलिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द फैक्टर ऑफ ईच ऑड, द फैक्टर ऑफ ईच odd number is तो देखिए, इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है 0, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है 1, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो है 3, और ऑप्शन नंबर 4 है 5। तो हमारा ये होगा 1। देखिए, जो 1 होता है ना वो हर चीज़ का फैक्टर होता है। सभी चीज़ों का जो फैक्टर में आपको कुछ मिले ना मिले, 1 ज़रूर मिल जाएगा। तो इस चीज़ के साथ हम लोग का जो ये टॉपिक था, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाला जो टॉपिक था विद देयर प्रॉपर्टीज़, ये जो है टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको डेली बहुत अच्छे वीडियोस जो हैं सीखने को मिले और देखने को भी मिले। और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।